दो दिन से एक समाचार बड़े प्रखर रूप से चल रहा है कि नया धर्मांतरण कानून जो लग गया है उसमें सजा हो गई है करके। इसके कुछ अंश ये आप देख लीजिए। हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि आज हमारा इतना पढ़ा लिखा समाज और जिम्मेदार मीडिया है वो भी इस किस्म से दुष्प्रचार में भिड़ गई है कि बाहर ले जाओगे इलाज कराने के लिए तो यीशु मसीह नाराज हो जाएगा और शैतान हावी हो जाएगा। मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए आप लोगों को इस सब सच्चाई बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, 10 अप्रैल 2026 को ये कानून लगा। अभी कानून को एनफोर्स करने का आदेश आया नहीं है, ठीक है। उसके रूल्स अभी बने नहीं है। बगैर रूल्स के कोई कानून चालू होता नहीं है। 10 अप्रैल 2026 को कानून बना और 1/5/2026 को ये बोला जा रहा है कि नए धर्मांतरण विधेयक में उसको आजीवन कारावास हो गया है, वो धर्मांतरण कर रही थी कर। अब तारीफ तो ये मैं करूंगा कि हमारे न्याय प्रणाली इतनी तेज हो गई है कि मात्र 20 दिन के अंदर 2 साल पुराने केस, उसमें उन लोगों ने FIR भी हो गया, चालान भी हो गया, CJ1 के पास जाकर के 10-10 गवाहों के परीक्षण भी हो गया और उसके बाद सेशन कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास सुना भी दिया। अगर इस स्पीड से हमारा कोर्ट काम करने लग जाए तो मैं आश्वस्त हूं कि आज हमारे यहाँ सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे। अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी गहराई में जानकारी दे रहा हूं। 20-23-2025 को एक ईश्वरी साहू करके हिंदू औरत है, वो टोना टोटका करती है, गरियाबंद में रहती है और टोना टोटका करके ही उसका घर चलता है, पैसे कमाती है। और ये मैं उस जो अंश कोर्ट के 23 पेज का उसका आदेश है उसमें से निकाल के आपको बता रहा हूं। अब वहां पे एक महिला गई, उसकी बेटी थी, उसकी बेटी बीमार थी, बीच बीच में उसको तकलीफ होती थी, तो उसके ऊपर केले के पत्ती में उसने हल्दी रख करके और उसके सिर पे रखना, कहीं पेट पे रखना, ये सब तमाशे उसने किए और उसके बाद उसको पांव से उसके छाती को रौंदना शुरू कर दी और रौंदते रौंदते फिर उसकी छाती के ऊपर बैठ गई, जिससे उसके जो फेफड़े थे अंदर वो फट गए। फेफड़े फटने से उसकी मौत हो गई और मौत होने से 302 का मुकदमा चला। 302 के मुकदमे में इसके ऊपर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये उसकी सच्चाई है। जब ये इसको पकड़ा गया और FIR हुआ तब इसके ईश्वरीय साहू के पास से देवी देवता की मूर्तियां निकली, छोटे छोटे फिगराइन कहते हैं हम लोग, और उसमें शनि काली और के चित्र भी उसके पास बरामद हुए हैं और उसके साथ एक क्रॉस, क्रूसीफिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग प्रार्थना करने में इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक माला रहती है, उसको पढ़ के नन्स लोग खासतौर से और कैथोलिक्स लोग अपनी प्रार्थना करते हैं। वो एक उसके पास एक क्रूसीफिक्स भी निकला। तो इसलिए उसकी जांच किसमें हुई? धर्मांतरण विधेयक 1968 में जो धारा 4(1) है उसके अंदर भी उसको जांच हुई, तफ्तीश हुई कि ये सब समान किया था। ये सब समान के ऊपर कोर्ट इस निर्णय पे पहुंची है कि ये टोना टोटका करती थी और टोना टोटका करना उस धर्मांतरण विधेयक में अपराध है, इसलिए उसमें भी 1 साल की सजा सुनाई गई है। अब मुझको ये बताइए कि ये सारी चीजों में ईसाई धर्म, धर्मांतरण एक कैसे आ गया, कहां से आ गया? आप मेरे को ये बताइए, वो महिला हिंदू है, ईश्वरी साहू हिंदू है, उसका ईसाई धर्म से कोई संपर्क नहीं है, ना कोई लेना देना नहीं है। अब वो प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है, टोना टोटका कर रही है, उसमें ईसाई धर्म के भी वस्तुओं का उपयोग कर रही है और कटघरे में खड़ा कौन हो रहा है? पूरा ईसाई समाज। इस किस्म से हमको ये लोग जहां कुछ भी ना हो वहां भी जबरदस्ती धर्मांतरण का हुआ बना करके एक अफवाह इस किस्म की फैलाई जा रही है कि समाजों में नफरत हो। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है। इसके बयान में जो रिकॉर्ड हुआ है, मैं इसके बाद और डिटेल में एक पॉडकास्ट करूंगा जिसमें बाकायदा एक एक बयान को पढ़ के भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बयान में भी ये आया है कि इस महिला ने, ईश्वरी साहू जो है, वो बोली है कि ये देवी देवता फिर से इसके ऊपर ना आए, इसलिए मैं तेरा धर्मांतरण भी करवा दूंगी। अब आप मुझको बताइए कि एक हिंदू महिला ईसाई धर्म परिवर्तन कैसे कर सकती? कोर्ट क्या जांच नहीं कर सकता है कि वो हिंदू है कि क्या है? वो सब उस जांच में है। उसके बाद भी आज प्रेस और मीडिया ऐसे जोर जोर से
छाती पीट पीट के कर रहा है। और सड़क छाप मीडिया जितना है उनके बारे तो मैं फिक्र करता नहीं, पर मुझको दुख होता है कि जो नेशनल मीडिया है, बड़े बड़े IBC 24 है, यहाँ पे विस्तार है, और ऐसे जो मतलब एक जिम्मेदार भूमिका निभाते हैं मीडिया में, उन लोगों ने बगैर सोचे समझे, बगैर जाने पीछे, अगर मुझसे पूछ भी लेते, नहीं बुलाना था कोई बात नहीं थी, पर कम से कम उस आदेश को पढ़ तो लेते कौन सा आदेश हुआ है, क्या हुआ है। और ये हुआ है 1968 के धर्मांतरण विधेयक में, जिसमें 1 साल की सजा है। आपको टोना टोटका और ऐसे ब्लैक मैजिक जैसे कहते हैं उसको डिस्करेज करने के लिए उसमें 1 साल की सजा हुई है, तो वो सजा उसको मिली है। दोस्तों, मैं अब थोड़े से तर्कशील बात करता हूं। ये तो तथ्य आपको बता दिया, फैक्ट्स ऑफ द केस है। मुझको ये आप ये बताइए, एक 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठते हैं। पहला सवाल जो उठता है वो ये है, जो मृतिका है उसका परिवार आज टोना टोटका जादू करने के पीछे क्यों गया? असली सवाल यहाँ पे पैदा होता है, जो हमको देखना है। क्या अगर ऐसा जैसे हमारी सरकार दावा करती है कि आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत मुस्तैदी से उपलब्ध हैं, जहाँ हर बीमार को हर किस्म का इलाज मिल रहा है, उसके बावजूद भी आज वो वहाँ पे क्यों गई? वो किसी भी बैगा के पास क्यों गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका सरकार को आज जवाब देना चाहिए। हमारा आरोप है और हम इसको मानते हैं कि वो इसलिए गई क्योंकि जो आम गरीब आदमी है उसके पास चिकित्सा सेवाएं पहुंचती ही नहीं है। आज वो मजबूर है कि वो जाके अपना इलाज इस किस्म के लोगों से करवाता है। अब मैं सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं कि ईश्वर साहू जो है वो कब ईसाई बनी, आपके दस्तावेज में होगा, क्योंकि आपने आरोप लगाया है वो ईसाई थी। कृपया उस दस्तावेज को आप कोर्ट में प्रेजेंट करिए और बताइए, और नहीं तो हमारे ऊपर जो झूठा कलंक लगा रहे हैं लगाना बंद करें। क्या ईश्वरी साहू ने कलेक्टर को सूचना दी थी कि मैं ईसाई बन गई हूं? अब मैं आपको तो और दूसरे तथ्य की बात बताता हूं। ये जो चंगाई को आज आप लोगों ने ऐसा बना दिया है, शब्द ऐसे घृणित शब्द है, मान लो चंगाई करना एक अपराध है। और हमारे यहाँ किसी के भी यहाँ जो चंगाई होती है, जो पादरी अभिषिक्त होते हैं और अपने दिनचर्या के 8-8, 10-10 घंटे वो तपस्या में रहते हैं और बाइबल पढ़ के प्रार्थना करते हैं, उनको ये सामर्थ्य प्राप्त होता है। और उनमें से भी हर एक को वो सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा खड़ा हो गया और मैं चंगाई दे रहा हूं तो चंगाई होने लगेगी। बिल्कुल नहीं होता है। पर चंगाई देने की शक्ति है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये हजारों वीडियो में आप लोगों ने देख चुका है जहां पे लोग गवाही दे रहे हैं कि हाँ, हमको चंगाई मिली है। और फिर पादरी होना इतना आसान काम नहीं है, ये तपस्या होती है। और आप लोगों ने पादरी को ऐसा बदनाम करके रखा हुआ है और उसको कुछ मिलता नहीं है। बैगा तो फिर भी इलाज के नाम पे लाखों हजारों करोड़ों रुपए लूटता है, वो कोई पैसा नहीं मांगता है। मानव सेवा हमारा आदेश है धर्म का, इसलिए जाके वो अपने आदेशों का पालन कर रहा है और वो जा करके वहाँ पे चंगाई देता है, लोगों को चंगाई मिलती है। ये पादरी ऐसा नहीं हो गया कि कोई भी सड़क पे चलते हुए को उठा लिया, वो पादरी बन गया और उसको आप बदनाम करने लग गए। यहीं पे मैं आप लोगों को ये कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ, बीच बीच में उसके क्लिपिंग्स हैं। आज यहाँ के भी ये टोना टोटका करने वाले बैगा वही काम कर रहे हैं जो ईश्वरी साहू ने किया था। एक बच्ची के छाती पे पाँव रख रहा है, एक उसको पीट रहा है, एक हमने बाबा देखा था जो दनादन चेन से मार मार के इलाज कर रहा है, एक कंबल वाला बाबा आपने सुना कंबल उड़ा के भड़ा भड़ मारता है, एक आपने देखा है कि वो हथौड़ी वाले बाबा हैं, वो हथौड़ी वाले बाबा भी हथौड़ा मारते हैं तब जाके वो ठीक होता है। ये सब तमाशे हो रहे हैं, यहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसके वीडियो चल रहे हैं, सोशल मीडिया में चाह रहा है, सब हो रहा है, कोई उसको जांच करने वाला नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। और पूरा मीडिया को जिम्मेदारी समझ आती है तो धर्मांतरण। मुझे नहीं मालूम कब आप इस बुखार से बाहर निकलेंगे, और मुझको ये भी नहीं मालूम कि यह आप लोग इस देश को किस दिशा में लेकर के जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, और इतना बदनाम करके आपको क्या हासिल होगा, आज मुझको ये भी नहीं मालूम है। मसीहत जो एक बार बन गया वो तो छोड़ता नहीं, चाहे जान चली जाए, ये तय है। तो आप हमको कम तो कर नहीं सकते। और जिसको घर में बीमारी होती है और चंगाई प्राप्त करता है, जो रोशनी देखता है, उसको आप रोक नहीं सकते। फिर ये हवा किस बात का खड़ा करके रखा हुआ है? अभी भी समय है, देश में प्रेम को जगाएं, प्रेम को बांटें और एक शांत स्टेट इसको बनाएं। ऐसा नहीं है कि खाली आप एक कूप मंडूक में रहते हैं और जो चाहे कर लेंगे। इसको आज दुनिया भी देखती है।
आज दुनिया भी देख रही कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मैं बड़े शर्म के साथ आज भारत नागरिक होने का मुझे पहले गर्व था, पर आज वो गर्व थोड़ा सा दूर होता दिख रहा है मुझको, जब किसी भी एक समाज को, किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी एक दुखद पीड़ा ढोता हुआ कोई नागरिक है, उसके ऊपर इस किस्म के अत्याचार और जो उसकी मदद करना चाहते हैं उनके ऊपर लांछन, ये बहुत दुखद दौर से हमारा देश गुजर रहा है। इसमें भी आम जनता कम से कम अंधी दौड़ में ना दौड़े, कम से कम पूछ लीजिए सच्चाई क्या है। और इतना ही मैं कह सकता हूं कि आपका सोच, आपका नेक विचार अपने देश को स्थिर कर सकता है। इस किस्म की नफरत से कोई कहीं बढ़ने वाला नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो हमको ऐसा लगता है कि कानूनी प्रक्रिया जो इसमें हुई है, इसमें उसको सही सहायता नहीं मिली है, नहीं तो इसमें जिसके हमको कटघरे में खड़ा कराया जा रहा है, इसके लिए आज आइए एप्लीकेशन इंटरवीनर, हम लोग ये अपील में जाएगा, ये अंतिम फैसला नहीं है, और अपील में जाएगा तो हम लोग भी इंटरवीनर एप्लीकेशन लगा के 1968 का जो ईसाई धर्म के लिए लांछन लगी है उसको विलोपित करेंगे और करवाएंगे। ये मैं अपने समाज को आश्वासन दे रहा हूँ कि हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे ही उल्टी सीधी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, हालांकि हमको 8 साल लगा, पर वो टिप्पणियां उस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला हुआ था उससे हटाई गई। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि ये जागरूक फोरम है और अपने मान सम्मान की, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं, और इसमें हम इंटरवीनर बन के जाएंगे। और इंटरवीनर बन के ये जो 1968 का जज ईसाई का जहाँ जहाँ भी अब इसको और पढ़ना है हमको, जहाँ जहाँ ईसाई वर्ड का कहीं भी यूज़ हुआ हो तो उसको हम चैलेंज करेंगे और उसको हटाने के लिए गुहार लगाएंगे कोर्ट से। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।